झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ गए, जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुके हैं। इस सीरीज में सबसे पहले पड़ताल करेंगे चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से अमर कुमार बाउरी जीतकर विधानसभा पहुंचे हुए हैं। अमर कुमार बाउरी ने अपने कार्यकाल में कई कामों को पूरा करने के दावे किए हैं। उनके दावों में कितना दम है, देखिए हमारी इस पड़ताल में। झारखंड में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, चुनावी शोर भी तेज होती जा रही है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। नेताओं का अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी का बदलना लगातार जारी है। इस बीच तमाम नेता, मंत्री और विधायक भी जमीन पर उतर गए हैं। जनता के बीच जाकर अपने काम का हिसाब दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है। इसीलिए एमएलए का हिसाब किताब कार्यक्रम में इस बार हिसाब लेने की बारी थी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक अमर कुमार बाउरी की। अमर कुमार बाउरी को बीजेपी ने कम समय में काफी कुछ दिया। पहली ही बार में जब जीते तो रघुवर दास कैबिनेट में मंत्री और फिर जेएमएम की जब सरकार बनी तो नेता प्रतिपक्ष बनाया। ये तो उनकी उपलब्धि थी, लेकिन हम जानने निकले थे कि अमर बाउरी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में चंदन कियारी की जनता के लिए कितना काम किया। चंदन कियारी विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं, तो इनके लिए अमर बाउरी ने कितना काम किया। आज हम आपको विधायक जी के दावे भी बताएंगे और साथ ही जनता की बात भी सुनाएंगे कि वो अपने विधायक के काम से कितने खुश हैं। तो सबसे पहले एक नजर अमर कुमार बाउरी के राजनीतिक सफर पर। – 2004 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2009 में जेवीएम के टिकट पर लड़े, इस बार भी सफलता नहीं मिली। 2014 में जेवीएम के टिकट पर पहली बार विधायक बने। रघुवर दास सरकार में राजस्व और पर्यटन मंत्री बने। 2019 में दोबारा बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। 2023 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। 2 बार विधायक और दोनों बार अहम पदों पर रहने के बाद चंदन कियारी की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी बड़ी थी। इसीलिए हमने सबसे पहले सवाल यही पूछा कि क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या काम किए, कितने नए प्रोजेक्ट लगाए। तो उन्होंने कई दावे कर दिए। 10 साल विधायक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बड़ी कुर्सियों पर रहे हैं, तो ये बताइए कि वास्तव में आप दावा कर रहे हैं कि आपने विधानसभा का विकास किया है, लेकिन कितने ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जो आपने विधानसभा की जनता को सौगात के रूप में दिए हैं? एक तो आप इसी को देख सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय छऊ अनुसंधान केंद्र है। भारत का संगीत नाटक अकादमी द्वारा एकमात्र अनुसंधान केंद्र, जिसको प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन ने भी अपने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने भी 5 लाख का सवाल पूछा था प्रतिभागी से कि भारत के अंदर अनुसंधान केंद्र छऊ का कहाँ स्थित है, तो चंदन कियारी का ही। कई ऐसे मारभूम का, मयूरभंज का और अपना सरायकेला खरसमा शैली का एकमात्र अनुसंधान का केंद्र है जो पूरे देश में प्रस्थापित होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक हम लोगों ने एथलेटिक्स का स्टेडियम बनाया है। वो अभी कुछ दिन पहले ही 13-14 तारीख को यहाँ जो स्टेट मीट है, वो स्टेट मीट एथलेटिक्स का ख़त्म हुआ वहाँ पे। वहाँ बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक्सीलेंस आया है।
इस चंदन क्यारी में 68 लाख, यहाँ जो हमारे परिवार थे उसमें 65 ऐसे गांव थे जहां हम लोगों ने बिजली पहुंचाने की सफलता नहीं पाई थी 2014 तक। हम लोगों ने उन 65 गाँव में बिजली पहुंचाई, पावर का सबग्रिड बनाया, 5 सब स्टेशन बनाया। आज चंदन क्यारी में 24 घंटे 7 दिन जो बिजली रहने का हम लोगों ने वायदा किया था वो हम लोगों ने पूरा किया। इस सरकार में पावर ग्रिड चालू नहीं कर रहा था, सदन के अंदर जवाब तलब करके उस पावर का सबग्रिड चालू कराया। इस सरकार में हम लोगों ने अपने जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स जिसमें अपना स्टेडियम उसको भी पूरा कराया। इंजीनियरिंग कॉलेज इस सरकार ने छीन लिया था, जो हम लोगों ने उस समय 2014 से 19 की सरकार में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज किया था, वो छीन लिया था। हम लोग लड़ करके आज इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, हमारा वो स्थापित हो गया है। यहाँ हमने एक पार्क बनाया है अटल जी और विवेकानंद जी के लिए। अमर कुमार बावरी मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इसके साथ अपने क्षेत्र की जनता के विधायक भी हैं। ऐसे में हमने अगला सवाल सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर किया। हम लोगों ने इस चंदन क्यारी में जो कनेक्टिविटी है, जो आप सुभाष चौक में जो रास्ता देख रहे हैं जो पुरलिया तक जाता है, मुर्गातल से करीब 5 किलोमीटर ऐसा था जो आज़ादी के बाद से सड़क नहीं बना था। मेन रास्ता है पुरलिया से जोड़ने का, वो सड़क का निर्माण हो। जो बाईपास आप आए हैं चंदन क्यारी से निकल करके, उसके नहीं होने के चलते इस रोड पे जो हम खड़े हैं, जहाँ अहिल्याबाई रोड, यहाँ पे 5 लोगों की मृत्यु भी हुई, 3 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया था। वो बाईपास शुरू करने का काम हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी सभी गाँव देहात में हो, या फिर वो जो रुका हुआ हमारा गवाई बराज का योजना था 140 करोड़। एक विधायक से ज्यादा अपने क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे में हमने पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपने विधानसभा में कितने सवाल पूछे। देख सकते हैं कि सदन में हमारी 100% उपस्थिति रही है। हम लोग बाहर तभी गए हैं जब हमारे सभापति महोदय ने, अध्यक्ष जी ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया है जनता के मुद्दों पर। यह सरकार में डे फर्स्ट से हम लोगों ने उन तमाम वायदों को याद कराया। अगर मेरा पहला स्पीच आप सुनेंगे, जो विधानसभा के अंदर इस सरकार में था, तो मैंने उस समय ही कहा था कि भाई ये सरकार 2019 का जो हम लोगों ने जनादेश आपको मिला है जनता की तरफ से, उस जनादेश में कहीं 2014 से 2019 के किए काम को आप पीछे ना छोड़ दें। जिसमें उस समय ही हमने कहा था कि भाई 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होता है माताओं बहनों के लिए, क्योंकि सरकार ने आते के साथ ये कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, और उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया था। तो लगातार अपने सवालों के माध्यम से उस समय ही हम लोगों ने कहा था 1 रुपया का रजिस्ट्री आप बंद नहीं कीजिए। अमर कुमार बावरी ने दावे तो कई काम को लेकर किए, लेकिन हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे भी कोई काम है जिसे आप 10 साल में नहीं करवा पाए हो और आने वाले समय में उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक जो अभी एक मलाल जो आप कह रहे हैं, इस बार हम लोग यहाँ चंदन क्यारी में जो यहाँ का बहुत बड़ा डिमांड है, भोजुडी से लेकर के गौरीनाथ धाम, माने बाबा अपने भैरवनाथ से बाबा गौरीनाथ धाम तक की रेल की कनेक्टिविटी। ये चंदन क्यारी में अभी तक रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। ये कनेक्टिविटी हम लोग करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। पिछले दिनों रेल मंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग इसको करेंगे, तो ये काम इसको करना है। और रोजगार के जो साधन जो हम लोगों ने जिंदल के माध्यम से यहाँ पर्वतपुर कोल ब्लॉक चालू कराया, फिर अभी अमलाबाद का कोल ब्लॉक भी चालू हो गया है, उसमें भी प्रोडक्शन जनवरी तक शुरू हो जाएगा। तो एक वो भी है, तो रोजगार के लिए लोगों को आगे लेकर के आना और ये सारे विषयों को लेकर के यहाँ स्थापित करना, चंदन क्यारी को विकसित बनाना करके। विधायक जी से सवाल जवाब करने के बाद अब बारी थी उन दावों के पड़ताल की। तो सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीण इलाकों में पहुँचे और यहाँ के किसानों से जानने की कोशिश की कि विधायक जी के दावों में कितना दम है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आप खुद सुन लीजिए। दादा, ये नहर जब बना था तो माने एक था कि किसान के चेहरे मुस्कुराएंगे, किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी। क्या नहर का लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो डैम का पानी क्या नहर में नहीं आया? नहीं, एक रोज नहीं। तो ये पानी बरसात का पानी जो थोड़ा बरसात का पानी है, बरसात का पानी। हाँ। तो ये डैम का पानी यहाँ पर छोड़ा गया, डैम से कनेक्शन नहीं हो पाया। डैम से अभी कहाँ कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। तो कहाँ से आया? पानी आया है कभी देखे हैं? हम लोग तो नहीं देखे हैं। किसानों से बात करने के बाद हमने रुख किया शहरी क्षेत्र का, क्योंकि गांव और शहर की समस्याएं अलग होती हैं। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुन लीजिए।
चलिए एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जनता है, जो गुजर रही जनता है। क्या विधायक जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? पहले ये बताइए, दावा जो कर रहे हैं कि बहुत सारा किया उन्होंने। बिल्कुल सही दावा है हमारे जी भैया का, हमारे विधायक जी का। हाँ। और बहुत सारे काम हमारे यहाँ पे विधायक जी ने किए हैं और आगे भी निरंतर प्रयास है कि वो करेंगे और हमारा उनका काम हुआ है। हाँ हाँ हैं? हुआ काम हो गया हुआ। हाँ देख रहे, खैर जनता से हम और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि और भी लोग। क्या दादा बोलिए, क्या काम हुआ है यहाँ? बिल्कुल हुआ है। हाँ। हो भी रहा है। हो भी रहा है। हमारे विधायक जी के माध्यम से हो रहा है। बोकारो से जमशेदपुर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 3 साल पहले ही हो गया था, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ, जिससे जनता में नाराजगी देखी गई। तो हम लोगों को लगा कि ये पुल बन जाएगा तो इससे नया रोड, ये रोड जो है इसी से जुड़ेगा, लेकिन फिर देखिए पुराना जर्जर पुल से जोड़ दिया गया। तो गांव में तरह तरह की अफवाहें हैं, बहुत सारे जानकार लोग भी बताते हैं कि ये पुल बन गई जरूर, लेकिन ये सही से बनी नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, इसके वजह से जोड़ा नहीं जा सकता। हमने अमर कुमार बाउरी से भी उनके काम का हिसाब किताब लिया और फिर उनके दावों की हकीकत जनता से जानने की कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंदन कियारी में पिछले कुछ सालों में काम तो हुआ है और उसकी झलक भी दिखती है, लेकिन हर ग्रामीण क्षेत्र की तरह यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की भी अपनी समस्याएं हैं, जिसे जनता ने हमारे सामने रखा। अपने 5 साल के कार्यकाल के टेस्ट में वो कितने नंबर से पास होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एमएलए का हिसाब किताब में सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हिसाब लेंगे। एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में चंदन कियारी विधानसभा से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।